जय माता दी, जय श्री हरि। आज मैं कहने जा रही सफला एकादशी व्रत कथा। इस व्रत के रखने से श्री हरि विष्णु की कृपा से तमाम अधूरी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत में लुम्बक से जुड़ी एकादशी की व्रत कथा पढ़ी जाती है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। युधिष्ठिर ने पूछा, पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसकी क्या विधि है और उसमें किस देवता की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला एकादशी होती है। उस दिन विधान से ही विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीपदान करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वालों को एकादशी का पूर्ण फल मिलता है। सफला एकादशी व्रत की कथा सुनो। प्राचीन काल में चंपावती नामक एक नगरी थी, जहाँ महिष्मान नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनके 5 पुत्र थे, जिनमें से बड़ा पुत्र लुम्बक बहुत ही पापी और दुराचारी था। वह हमेशा पराई स्त्री और बुरे कामों में लगा रहता था। वह देवताओं, ब्राह्मणों और वैष्णवों की घोर निंदा करता था। जब राजा महिष्मान को लुम्बक के इन कामों का पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर उसे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। राज्य से निकाले जाने के बाद लुम्बक वन में रहने लगा। दिन में वह पशुओं को मारकर खाता और फलों से अपना गुजारा करता था। रात में वह नगर में घुसकर चोरी करता और लोगों को परेशान करता था। लुम्बक जिस वन में रहता था वह वन देवताओं का माना जाता था। एक बार पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को लुम्बक ने वृक्षों के फल खाए। वस्त्रहीन होने के कारण उसे पूरी रात बहुत अधिक सर्दी लगी और वह ठंड से ठिठुरता रहा, जिसके कारण वह सो नहीं पाया। उसने पूरी रात जागकर बिताई। अगले दिन यानी एकादशी के दिन भी ठंड के कारण लुम्बक बेहोश हो गया। दोपहर होने पर जब सूर्य की गर्मी से उसे कुछ होश आया तो वह भोजन की तलाश में वन में गया, लेकिन शिकार नहीं कर सका। वह जमीन पर गिरे हुए कुछ फल लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे आया। तब तक सूर्यास्त हो चुका था। भूख लगने पर भी उसने फल नहीं खाए और पीपल के पेड़ की जड़ में रखकर दुखी मन से कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हों। इसके बाद भी लुम्बक रात भर नहीं सोया और अपने कर्मों पर पश्चाताप करता रहा। इस प्रकार अनजाने में ही लुम्बक से 10वीं को रात भर जागरण, एकादशी का उपवास और रात में पीपल के वृक्ष के नीचे जागरण हो गया, जिससे सफला एकादशी व्रत के नियमों का पालन हो गया। इसलिए सफला एकादशी के व्रत के प्रभाव से लुम्बक के सभी पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन सुबह होते ही अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ एक दिव्य रथ लुम्बक के सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय एक आकाशवाणी हुई, जिसमें कहा गया, हे युवराज, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम अपने पिता के पास जाओ और राज्य प्राप्त करो। लुम्बक अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने आवाज को सुनकर भगवान को प्रणाम किया। वह दिव्य रूप धारण कर राजा महिष्मान के पास गया। अपने पुत्र को बदला देकर राजा बहुत खुश हो गए। इसके बाद राजा ने लुम्बक को राज्य का भार सौंप दिया और स्वयं वन में तपस्या करने चले गए। लुम्बक ने धर्म के अनुसार राज्य किया। उसे मनोज्ञ नाम का एक पुत्र हुआ। वृद्धावस्था आने पर लुम्बक ने अपने पुत्र को राज्य सौंपकर भगवान विष्णु का भजन किया और अंत में भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त हो गया। जय श्री हरि। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि साल की इस एकादशी का व्रत करने से जीवन में हर काम सफल होते हैं और उनके जीवन में किसी भी तरह की परेशानी नहीं आती। सफला एकादशी के दिन विधि विधान से पूजा और व्रत करने से जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। साथ ही इसी जातक को मोक्ष भी मिलती है। धार्मिक मान्यता और शास्त्रों के अनुसार सभी व्रतों में एकादशी के व्रत को सबसे उत्तम और पुण्यकारी माना गया है। कहा जाता है कि 5000 वर्ष का तप करने के समान फल सफला एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। साथ ही व्रती को भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जय श्री हरि, जय लक्ष्मी नारायण की, जय हो एकादशी मैया की, जय माता दी। मैं ऐसी आपको कथाएं सुनाती रहूँगी। आपको मेरी कथाएं कैसी लगती हैं? अगर आपको मेरी कथाएं अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि, जय लक्ष्मी नारायण भगवान की।